हेलो स्टूडेंट्स, माइकोलॉजी की इस क्लास में आज हम फंजाई का क्लासिफिकेशन देखेंगे और जिसके अंतर्गत हम एलिक्सोपोलस एंड मीम्स के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन जो कि 1979 में दिया गया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले आज हम जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो एलिक्सोपोलस एंड मीम्स का क्लासिफिकेशन है जो कि 1979 में दिया गया था। इसके पहले एलिक्सोपोलस ने 1962 में क्लासिफिकेशन फंजाई का दिया था, उसको हम थोड़ा सा दोहरा देते हैं। एलिक्सोपोलस ने 1962 में जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें उन्होंने फंजाई अर्थात सारी कवकों को पादप जगत से जोड़ा था और उन्होंने सभी फंजाई को प्लांटी किंगडम के अंतर्गत एक डिवीजन माइकोटा में वर्गीकृत किया था। उसके अंतर्गत जो सारी फंजाई है वो डिवीज़न माइकोटा में रखी गई थी और माइकोटा डिवीज़न को उन्होंने दो सब डिवीज़न मिक्सोमाइकोटिना एंड यूमाइकोटिना में विभाजित किया था। मिक्सोमाइकोटिना में जो फॉल्स फंजाई अर्थात कह सकते हैं कि जो नेकेड फंजाई है उनको क्लासिफाई किया था और यूमाइकोटिना के अंतर्गत उन्होंने ट्रू फंजाई को क्लासिफाई किया था। बाद में उन्होंने फंजाई को बहुत अच्छे से और गहराई से उनका अध्ययन किया, कई सारे कैरेक्टर्स का अध्ययन किया, उनको शामिल किया और बाद में 1979 में उन्होंने मीम्स के साथ मिल करके एक नया क्लासिफिकेशन दिया। अर्थात जो पुराना क्लासिफिकेशन था उसमें कुछ उन्होंने चेंजेस किए, मॉडिफिकेशंस किए और जो नया क्लासिफिकेशन था वो एलिक्सोपोलस एंड मीम्स 1979 के नाम से जाना जाता है। तो इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत उन्होंने जो फंजाई है उसको फंजाई तथा स्लाइम मोल्ड्स को एक नए किंगडम में रखा, अर्थात उन्होंने प्लांटी से उसको अलग कर दिया और सारी फंजाई को एक अलग से किंगडम जिसका कि नाम था माइसिटी किंगडम उसमें रखा। अर्थात कह सकते हैं कि फंजाई को एक अलग की किंगडम का दर्जा दिया जिसको माइसिटी माना गया। तो और इसका जो सुपर किंगडम था वो यूकैरियोटा, अर्थात सुपर किंगडम यूकैरियोटा के अंतर्गत एक अलग से किंगडम है, प्लांटी नहीं, माइसिटी किंगडम है जिसके अंदर सारी फंजाई को उन्होंने क्लासिफाई किया था। इस माइसिटी किंगडम जिसके अंदर सारी फंजाई रखी गई है उसको उन्होंने 3 डिविजन्स में डिवाइड किया और उसको फर्दर उन्होंने उन डिविजन्स के अंतर्गत फर्दर उन्होंने उसको 8 सब डिविजन्स, 11 क्लासेस और एक फॉर्म क्लास के अंदर उसको विभाजित किया। अब हम उस क्लासिफिकेशन की डिटेल देखते हैं। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये एलिक्सोपोलस एंड मीम्स के 1979 की क्लासिफिकेशन की एक रूपरेखा है, एक आउटलाइन है जिसके अंतर्गत फंजाई को किंगडम माइसिटी का दर्जा दिया गया, या कह सकते हैं कि फंजाई को एक किंगडम का दर्जा दिया गया जिसका नाम रखा माइसिटी। उसमें सारी फंजाई है, ट्रू फंजाई भी है और स्लाइम मोल्ड फंजाई को भी रखा। 3 डिवीजन इसके हैं, जिम्नोमाइकोटा, मेस्टिगोमाइकोटा एंड ए मेस्टिगोमाइकोटा। ये हम उसकी आउटलाइन देख रहे हैं, बाद में डिटेल में हम और देखेंगे इसको। जिम्नोमाइकोटा के अंदर 2 सब डिवीजन है, एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना एंड प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। जहाँ भी सब डिवीजन आएगा वहाँ पर हम माइकोटिना शब्द उसमें आगे लगाएंगे। फिर मेस्टिगोमाइकोटा जिसके अंदर की फ्लैजिलेटेड सेल्स पाई जाती हैं उसको उन्होंने फिर विभाजित किया इस डिवीज़न को 2 सब डिवीज़न में, जिसमें हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना एंड डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना। फिर इनको फर्दर क्लासेस में विभाजित किया और ए मेस्टिगोमाइकोटा जिसके अंतर्गत फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं पाई जाती उन सारी फंजाई को उन्होंने 4 सब डिवीज़न में विभाजित किया, जिसमें चाइगोमाइकोटिना है, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना है, ड्यूटेरोमाइकोटिना जो कि एक प्रकार की जो कि एक फॉर्म क्लास जिसके अंदर बनाई गई है और जिसमें वे फंजाई रखी गई है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञात नहीं था। तो ये एक प्रकार से डस्टबिन फंजाई का ग्रुप भी कहलाता है। तो अब हम इसकी फिर एक रूपरेखा देखते हैं। तो
सुपर किंगडम यूकैरियोटा, किंगडम इसका माइसिटी, जिसके अंदर 3 सब डिविजन हैं, जिम्नोमाइकोटा, मैस्टिगोमाइकोटा एंड एमेस्टिगोमाइकोटा, और 8 इसमें सब डिविजन हैं और इसमें 11 क्लासेस और एक इसमें फॉर्म क्लास जो है ड्यूटेरोमाइसिट इसमें बताई गई है। तो अब हम देखते हैं जिम्नोमाइकोटा। जिम्नोमाइकोटा से मतलब हुआ कि जिम्नो से मतलब है कि नेकेड। तो इसमें वे सारी फंजाई मेंबर्स को रखा है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और जो प्रोटोप्लास्ट है वो नेकेड प्रकार का होगा, और इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फेगोसाइटोसिस प्रकार का होता है, फेगोट्रोफिक प्रकार का होता है। और दूसरा डिवीजन है इसका मेस्टिकोमाइकोटा, जिसके अंदर इसका मेस्टिको से मतलब है कि इसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स पाई जाती है, और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेल्यूलोज या काइटिन की बनी हो सकती है इसके अंदर। देन तीसरा डिवीजन है इसका एमेस्टिगोमाइकोटा, जिसके अंदर वे फंजाई को रखा गया है जिसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है लेकिन फ्लैजिलेटेड सेल्स उसमें एब्सेंट होती है। तो इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है उसका आधार सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर, उनकी कंपोजिशन के आधार पर, और प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड या एब्सेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया है इन्होंने। जिम्नोमाइकोटा के अंदर फिर इसको 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया है, एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना एंड प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना के अंदर एक क्लास रखी है एक्रेसियोमाइसिटीज, जहां भी माइसिटीज शब्द आता है वहां पर ये वो क्लास को रेफर करती है। प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना जो है जिसके अंदर की ट्रू प्लाज्मोडियम पाया जाता है, ट्रू प्लाज्मोडियम लाइक फंजाई है, जिसके अंतर्गत उसको 2 क्लासेस के अंदर इसको रखा है। पहली क्लास इसकी है प्रोटोस्टीरियोमाइसिटीज और दूसरी है इसकी मिक्सोमाइसिटीज। तो जिम्नोमाइकोटा में अंदर जो फंजाई है उसमें नेकेड प्रोटोप्लास्ट है अर्थात सेल वॉल एब्सेंट है, और इसमें फॉल्स प्लाज्मोडियम एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना और ट्रू प्लाज्मोडियम जिसमें कि प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना जिसका सब डिवीजन होगा। अब आता है इसमें मैस्टिगोमाइकोटा, जिसमें कि सेल वॉल प्रेजेंट है और फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट इनकी लाइफ साइकिल में फ्लैजिलेटेड सेल्स पाई जाती है। इसमें फिर इसकी 2 सब क्लासेस में इसको डिवाइड किया है, हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना एंड डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना। हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना को फिर 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, काइटिडोमाइसिटीज, हाइपोकाइटिडोमाइसिटीज एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। और डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना में एक ही क्लास रखी गई है ओमाइसिटीज। हालांकि अब ओमाइसिटीज के जो ऐसे कैरेक्टर्स पता लगे हैं जो कि इसको अलग रखा, जो आधुनिक माइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ओमाइसिटीज को अब अलग करा है क्योंकि इसके कैरेक्टर्स और फंजाई से बिल्कुल डिफरेंट हैं। सबसे मुख्य तो एक इसमें सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। एमेस्टिगोमाइकोटा, इसको फिर उन्होंने 4 सब क्लास में डिवाइड किया है, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना। और इनकी जाइगोमाइकोटिना के अंदर फिर जाइगोमाइसिटीज है और ट्राइकोमाइसिटीज है। एस्कोमाइकोटिना की क्लास एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइकोटिना की क्लास बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना की क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो अब हम इसकी एक एक डिवीजन को देख लेते हैं। इसके पहले अभी हमने जिम्नोमाइकोटा को देख लिया था। दूसरा डिवीजन है इसका मैस्टिगोमाइकोटा, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, फ्लैजिलेटेड सेल्स इसमें पाई जाती है, और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, अवशोषी प्रकार का अर्थात एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई में पाया जाता है। इसको 2 सब डिवीजन हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना एंड डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना में विभाजित किया है। अब हम हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना के कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें जाइगोटिक म्यूसिस पाया जाता है, अर्थात जाइगोट में मैंने आपको लाइफ साइकिल पढ़ाई थी पैटर्न डिफरेंट प्रकार की, उसमें बताया था कि जाइगोटिक म्यूसिस क्या होता है कि जाइगोट में म्यूसिस होता है।
तो उससे हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है। तो इसमें जाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है। देन इसमें जो थैलस है, सुकाय है, वो अगुणित अर्थात हैप्लॉइड प्रकार का पाया जाता है। और लाइफ साइकिल में दोनों पैटर्न हो सकते हैं इसके अंदर, हैप्लोबैंटिक हैप्लॉइड हो सकती है और कुछ केसेस में डिप्लोबैंटिक हैप्लॉइड डिप्लॉइड प्रकार की लाइफ साइकिल भी होती है। एप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना को फिर जो क्लासेस है इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। पहली है काइटिडोमाइसिटीज, देन हाइपोकाइटिडोमाइसिटीज एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। अब इनके अगर हम कैरेक्टर्स देखें तो इसमें जो डिवीजन है उसका आधार है कि फ्लैजिलम किस प्रकार का है और सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है। तो काइटिडोमाइसिटीज के अंदर एक ही फ्लैजिला पाया जाता है, सिंगल पोस्टीरियर अर्थात एकल पश्च विप्लाश प्रतोद प्रकार का फ्लैजिलम पाया जाता है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके अंदर ये जो फ्लैजिलम है जिसको कि हम प्रतोद या जो चाबुक की तरह जो दिखाई दिया जाने वाला जो फ्लैजिलम होता है वो पाया जाता है और पोस्टीरियर साइड पे लगा होता है इसके जूस्पोर में। सेल वॉल इसके अंदर काइटिन एंड ग्लूकैन की बनी होती है, लेकिन इसमें सेल्यूलोज बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। तो ये हुआ काइटिडोमाइसिटीज। हाइपोकाइटिडोमाइसिटीज के अंदर फ्लैजिलम की संख्या तो एक ही, लेकिन ये एंटीरियर साइड में होता है और कैसा होता है, ये कुर्ची प्रकार का अर्थात टेंसिल प्रकार का फ्लैजिलम पाया जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। और सेल वॉल सेल्यूलोज तथा काइटिन दोनों की ही बनी हो सकती है। तीसरी इसमें क्लास है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, जिसके अंदर की फ्लैजिला की जो संख्या है वो 2 होती है। इसमें 2 विप्लाश अर्थात प्रतोद प्रकार के चाबुक प्रकार के इसमें फ्लैजिलम पाए जाते हैं और दोनों ही फ्लैजिलम एंटीरियर साइड पे लगे हुए होते हैं और अनइक्वल साइज के होते हैं, अर्थात एक फ्लैजिलम छोटा होता है और एक फ्लैजिलम बड़ा होता है। डिप्लोमेस्टिकोमाइकोटिना जिसके अंदर थैलस डिप्लॉइड प्रकार का होता है अर्थात द्विगुणित प्रकार का होता है। और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इसमें गैमेटेंजल म्यूसिस पाया जाता है। ये भी मैं आपको लाइफ साइकिल के पैटर्न में पढ़ा चुकी हूँ। गैमेटेंजल म्यूसिस अर्थात गैमीट बनने के लिए म्यूसिस, तो इसमें गैमेटेंजल म्यूसिस पाया जाता है। और लाइफ साइकिल का जो पैटर्न है वो हैप्लोबैंटिक डिप्लॉइड प्रकार की है, अर्थात लाइफ साइकिल में एक ही प्रकार की डोमिनेटिंग थैलस होती है जो कि लाइफ फॉर्म इसमें एक ही प्रकार की है जो कि डोमिनेटिंग होती है और वो भी कैसी होती है, डिप्लॉइड प्रकार की होती है। अर्थात इनका जो सुकाय होता है वो कैसा होता है, थैलस जो है वो द्विगुणित होता है। इस डिप्लोमेस्टिकोमाइकोटिना सब डिवीजन के अंदर एक ही क्लास है oomacetes। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के है कि इसमें सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है प्लांट सेल वॉल की तरह। तो पूरी फंजाई में ये oomacetes एक अलग ही क्लास है जिसके अंदर सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है प्लांट की तरह। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर जो फंजाई की है, इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक विप्लाश प्रकार का होता है और एक टेंसिल प्रकार का होता है। आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये टेंसिल प्रकार का फ्लैजिलम है और ये विप्लाश प्रतोद प्रकार का अर्थात चाबुक की तरह ये फ्लैजिलम इसमें पाया जाता है। तो इसमें फ्लैजिलम की संख्या 2 होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हेटेरोगेमस प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं तीसरा जो डिवीजन है एमेस्टिगोमाइकोटा, जिसके अंदर फ्लैजिलेटेड जो सेल्स हैं वो जो चल कोशिका है वो नहीं पाई जाती। इसमें इनकी लाइफ साइकिल में कहीं भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, फ्लैजिलेटेड सेल्स इसमें एब्सेंट होती है। इस डिवीजन को 4 सब डिवीजन में विभाजित किया है इन्होंने। पहला है जाइगोमाइकोटिना, देन एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना। तो ये इनके जो स्पोर्स है उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया है। जाइगोमाइकोटिना नाम से पता चलता है कि इसमें जाइगोस्पोर्स बनता है जो कि जाइगोस्पोरेंजियम में बनता है। जाइगोस्पोर एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाला एक स्पोर है जो कि रेस्टिंग स्पोर होता है। और इसके अंतर्गत इन्होंने इसको 2 फ्री क्लासेस में डिवाइड किया, वन इज जाइगोमाइसिटीज एंड अदर इज ट्राइकोमाइसिटीज। देन एस्कोमाइकोटिना जो सब डिवीजन है उसका नाम इसलिए रखा है कि इसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं और ये जो एस्कोस्पोर्स बनते हैं वो एसाई या एस्कस में इनका निर्माण होता है। और इसके अंतर्गत एस्कोमाइकोटिना के अंदर एक ही क्लास है एस्कोमाइसिटीज और माइसिलियम इसके अंदर सेपरेट प्रकार का
होता है, अर्थात उससे माइसिलियम में कवक तंतु में पट पाए जाते हैं, उनके सट्टा पाए जाते हैं। बेसिडियोमाइकोटिना नाम से इसमें पता चलता है कि इसमें बेसिडियम होता है, अर्थात इसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है बेसिडियोकार्प, उसके अंदर बेसिडियम होता है और उस बेसिडियम में उसके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स लगते हैं और इसकी एक ही क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइकोटिना में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको हम एस्कोकार्प कहते हैं और बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वह फलन काय जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिडियोकार्प कहलाता है। तो एस्कोमाइकोटिना के अंदर एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है जो कि एस्कस में होता है। बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है जो कि बेसिडियम के ऊपर ये डेवलप होते हैं। इसकी लास्ट सब डिवीजन है ड्यूटेरोमाइकोटिना, जिसको कि डस्टबिन फंजाई भी कहते हैं, डस्टबिन ग्रुप भी कहते हैं। और इस ड्यूटेरोमाइकोटिना में वे उन सारी कवकों को रखा गया है जिसके अंदर अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन नहीं है और इसके अंदर एक ही क्लास है जिसको हम ड्यूटेरोमाइसिटीज कहते हैं। तो इस जो डस्टबिन जो ग्रुप है या डस्टबिन जो फंजाई ग्रुप है इसके अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो नहीं है तो ये जो फंजाई है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है। इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो अवस्था है वो इनमें ज्ञात नहीं है। जब कभी ये पता लगता है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर किसी ऐसी फंजाई का पता लगता है जिसमें कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज भी पता चल जाती है तो उस फंजाई को फिर उसकी कैरेक्टर्स के आधार पर फिर उसको दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाता है, इस ड्यूटेरोमाइसिटीज को हटा दिया जाता है। तो बच्चों आज हमने एलिक्सोपोलस एंड मीम्स का क्लासिफिकेशन देखा और इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने इसके इससे ये पता चलता है कि इस क्लासिफिकेशन में फंजाई को एक अलग ही किंगडम का दर्जा दिया जिसका नाम है माइसिटी और फिर उसको 3 डिवीजन में डिवाइड किया और फिर बाद में इनको हर एक को टोटल को इनको मिला करके 8 सब डिवीजन इसमें हुए और 11 इनमें क्लास थी और एक इसमें फॉर्म क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज थी। तो आज हमने इस क्लासिफिकेशन का एलिक्सोपोलस एंड मीम्स का क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया। थैंक यू।